आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर रुक करेंगे फटाफट अंदाज में खबरों का। शुरुआत करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 की। और उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिवनी में बाघ को रेस्क्यू किया गया। आदमखोर बाघ को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। यह बाघ 1 महीने में 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका था। दरअसल साउथ डिवीजन के गोरखपुर गांव के पास से इसे ट्रैंक्विलाइज कर काबू किया गया। आपको बता दें कि 13 साल लगभग इसकी उम्र है और ये नर बाघ है और इसका हेल्थ चेकअप करने के बाद इसे शिफ्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बाघ को रेस्क्यू किया गया है। ये आदमखोर हो चुका था और लोगों को अपना शिकार बना रहा था। 1 महीने में 3 लोगों को ये अपना शिकार बना चुका था। बाघ को ट्रैंक्विलाइज किया गया, रेस्क्यू किया गया और उसके बाद उसे आगे उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उसके तमाम मेडिकल चेकअप्स होंगे। अब तक जो प्राथमिक स्तर पर जांच पड़ताल में पता चला है, 13 साल का ये नर बाघ है और साउथ डिवीजन के गोरखपुर गांव के पास इसे ट्रैंक्विलाइज कर काबू किया गया है। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर, दहशत का पर्याय बन चुके इस बाघ को काबू किया गया। दरअसल ट्रैंक्विलाइज कर इस पर काबू पाया गया है और ट्रैंक्विलाइजर से इस्तेमाल कर इसको पहले बेहोश किया गया और उसके बाद फिर इसे रेस्क्यू के लिए ले जाया गया। और इससे पहले इसका तमाम जो मेडिकल चेकअप्स हैं उसे किया जाएगा। उसके बाद इसकी डिटेल्स और सामने आ पाएंगी। अब तक जो जानकारी मिली है, पता ये चला है कि 13 साल लगभग इसकी उम्र है। ये नर बाघ है और साथ ही ये लोगों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका था। 3 लोगों की जान जा चुकी है इसके शिकार के चलते। अजहर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अजहर, अब एक बड़ी कामयाबी, लोगों ने राहत की सांस ली। जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल ये बाघ पिछले 1 महीने के अंदर क्षेत्र में आतंक का पर्याय बना हुआ था और लगभग 3 इंसानों को ये अपने शिकार कर उनको मौत के घाट उतार चुका था, जिसके बाद इस क्षेत्र में दहशत का माहौल था। और इसके बाद जो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस बाघ को पकड़ने करीब एक हफ्ते से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन बाघ पकड़ में नहीं आ रहा था। आज सुबह रेस्क्यू टीम ने कोई सफलता हासिल हुई है और बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम काफी लगातार निरंतर क्षेत्र की सर्चिंग कर रही थी और बाघ को गोरखपुर गांव के पास ट्रैक्विलाइज करके पकड़ा गया है। फिलहाल बाघ के स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर किसी अन्य स्तर पर बाघ को छोड़े जाने की बात फिलहाल सामने आ रही है। हाँ, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है अजहर? चूंकि कई बार इस तरह की मिथ है या सच्चाई है नहीं जानते, कहते हैं कि जो बाघ एक बार आदमखोर हो जाता है वो फिर उसे गोली मार देनी पड़ती है, नहीं तो वो लोगों के लिए हमेशा दहशत बना। तो क्या इस पर अभी कोई इलाज किया जाएगा या फिर इसे कैद में रखा जाएगा? क्या कुछ है, डिटेल्स कोई है इसके बारे में? जी बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारियों का इसका स्पष्ट कहना है कि बाघ के आदमखोर होने के पीछे कारण कई अन्य होते हैं, लेकिन फिलहाल जो बाघ इसकी 13 साल से अधिक की उम्र है, तो कहीं ना कहीं ये बाघ अति वयस्क की श्रेणी में आता है और ये जंगल से किसी अन्य ताकतवर वाघ से पिटने पिटाने के बाद आवासीय क्षेत्र में आ गया था। इसलिए लिहाजा जो इसके जो 2 केनाइन दांत होते हैं उससे उम्र का भी पता चल जाता है। जो इसके नीचे के जो 2 केनाइन दांत से घिसे हुए कहीं ना कहीं बुजुर्ग और उम्रदराज बाघ है, इसलिए ये जंगल क्षेत्र से भटक कर आवासीय क्षेत्र के आसपास आ गया था और इसने इंसानों को शिकार कर अपना शिकार उनको मौत का घाट उतारा। फिलहाल तो अधिकारियों से जो बात हो रही सामने आ रही, कहीं ना कहीं इसे किसी सुरक्षित या वन विहार जैसे क्षेत्र जहां पर चिड़ियाघर कहा जाता है वहां पर रखे जाने की फिलहाल बात सामने आ रही है। लेकिन जो स्तर पर अधिकारी जो आदेश करेंगे उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अपेक्षाकृत अजहर जो है, ये बाघ के लिए इंसान का शिकार करना अपेक्षाकृत थोड़ा आसान होता है, क्योंकि कोई अन्य जानवर है, अगर बूढ़ा या उम्रदराज कोई बाघ है तो उससे उसका पीछा करना पड़ेगा, उसे चेज करना पड़ेगा और फिर वो संघर्ष भी करता है। इंसान अपेक्षाकृत बाघ के सामने उतना ताकतवर नहीं सिद्ध होता, तो वो ज़्यादा आसानी से इसका शिकार करते हैं और ये बिल्कुल यही कारण भी हो सकता है। हालांकि अब देखना होगा कि वन विभाग और एक्सपर्ट इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बहुत शुक्रिया अजहर आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बता दें। आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हो गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की यह घटना जिसमें कि 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना का वीडियो सामने आया। पुलिस ने बलवा समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल महाकाल थाना क्षेत्र के कार्तिक चौक की ये घटना बताई जा रही है। आतिशबाजी करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। तस्वीरें उस पूरे मारपीट के दौरान की जो सामने आई आपको दिखा रहे हैं। मारपीट में घटना का जो वीडियो सामने आया है इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पुलिस ने बलवा समेत अन्य धाराओं में ये मामला दर्ज किया है। उज्जैन से सामने आई तस्वीरें, पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
अजय हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजय, क्या कार्रवाई की जा रही है और विवाद क्यों हुआ था शुरू? ये देखिए, ये महाकाल थाना क्षेत्र का मामला है और ये कार्तिक चौक में जो है दो परिवार रहते हैं। इन दोनों परिवार में आतिशबाजी की बात को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि एक परिवार जो है आतिशबाजी कर रहा था और जिसको लेकर उन्होंने देर रात जो विरोध किया, तो इस विरोध के चक्कर में जो है विवाद बढ़ गया और विवाद देखते देखते इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे और लात घूंसे चलने लगे। जिसके बाद पुलिस ने जो है वहाँ पे जो प्रकाश सिंह जो है परिवार के साथ, उनके जो अन्य लोगों के साथ वलवा की धारा में मामला दर्ज किया है, क्योंकि जो फरियादी है जो जोशी परिवार है उनकी शिकायत पर जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है, जांच के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देर रात तक जिस तरीके से आतिशबाजी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी जो है देर रात आपत्ति होती है, क्योंकि जिस तरीके सोने का टाइम होता है और इस समय आतिशबाजी करने से उनको परेशानी हो रही थी, जिस कारण ये विवाद हुआ है। जी, स्वाभाविक है, और कोई रात के वक्त सोने जा रहा है, आप उसके घर के आसपास अगर इस तरह से धमाके करेंगे तो ऐतराज तो स्वाभाविक है। ठीक है, तीज त्योहारों की बात एक अलग विषय हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर अजय जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए शुरू हुई वोटिंग, घर में मतदान किया। पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से ही मतदान किया। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी है। वोट फ्रॉम होम के तहत भोपाल में 1566 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इलेक्शन कमीशन ने 113 टीम्स को इसके लिए काम पर लगाया हुआ है। बताते चलें कि बुजुर्ग वोटर्स ने घर बैठे पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। तो ये मतदान की सुविधा अभी बुजुर्ग मतदाताओं को, दिव्यांग मतदाताओं को दी जा रही है। इसके अलावा ये पोस्टल बैलेट की जो सुविधा है ये काफ़ी कारगर हो सकती है 100% मतदान के लिए, और मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए ये पोस्टल बैलेट काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। और इसके लिए उन लोगों को भी ये पोस्टल बैलेट दिए जा सकते हैं जो अपनी ड्यूटी पर हैं या जिन्हें ड्यूटी लंबे समय तक करनी पड़ती है, मसलन पुलिस कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी या फिर पत्रकार हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है इलेक्शन का जब इनकी ड्यूटी, इनका काम, इनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो क्या इसके बारे में भी विचार किया जा सकता है, ये भी एक विषय रहेगा। हालांकि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को उनकी असमर्थता के चलते, दिव्यांग मतदाताओं को असुविधा ना हो और बुजुर्ग मतदाता क्योंकि एक उम्र के बाद शरीर उतना साथ नहीं देता, ऐसे में उनके लिए पोस्टल बैलेट की जो ये सुविधा है उनके मताधिकार को सुरक्षित रखेगी और मतदान प्रतिशत इससे बढ़ेगा। और ये चलते हैं आपको कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। मिला नहीं उनको और मुझे नहीं लगता वो तो आए, क्यों नहीं आएंगे, गृह मंत्री जी हैं, आएंगे, आना चाहिए। इस वक्त छत्तीसगढ़ में इस चुनाव के बीच जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार अभियान में जुटी हुई हैं और बढ़ते आगे। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। पीएम मोदी का तूफानी दौरा दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। मुरैना के परेड ग्राउंड में भरेंगे हुंकार, सुरक्षा के किए जाएंगे पुख्ता इंतजाम। पीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। आज एमपी के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। उज्जैन के सांवेर और देवास के खाते गांव में करेंगी सभा। शाम को इंदौर में करेंगी रोड शो। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेता करेंगे प्रचार। असम के सीएम खंडवा में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना और देवास में दिखाएंगे दम। मनोज तिवारी भोपाल में करेंगे सभा। यूपी के नेता एमपी के रण में करेंगे प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ निवाड़ी और नरसिंहपुर में करेंगे सभा को संबोधित। अखिलेश यादव सतना में भरेंगे दम। मायावती भी सतना में बीएसपी के पक्ष में करेंगी प्रचार। सीएम शिवराज का तूफानी प्रचार। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और राजगढ़ में करेंगे प्रचार। सीहोर में भी सीएम की होगी सभा। ग्वालियर में खड़गे की सभा में सुरजेवाला हुए नाराज। अपनी सीट के ऊपर कार्यकारी जिला अध्यक्ष के
बैठने से हुए नाराज। विवाद को देख कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने किया बीच बचाव। जिलाध्यक्ष ने माफी मांगी। सीट पर बैठने का किया आग्रह। दतिया में कांग्रेस को लगा झटका। प्रदेश सचिव गुरुदेव शरण गुप्ता की हुई घर वापसी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नरोत्तम मिश्रा ने ज्वाइन कराई पार्टी। कहा, मैंने कभी पैसा कमाने के लिए राजनीति नहीं की। सतना की आदिवासी बस्ती में दिख रहा डायरिया का कहर। दूषित पानी पी लेने से 20 लोग बीमार। 6 की हालत गंभीर। मरीजों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बालाघाट पुलिस ने सुलझाई रीडर की हत्या की गुत्थी। दोस्त ने ही किया दोस्त का कत्ल। पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। पैसों के लेन देन को लेकर की हत्या। उज्जैन पहुंचा अयोध्या से लाया पीले चावल कलश। रेलवे स्टेशन हिंदू संगठनों ने कलश की पूजा की और किया स्वागत। रामलला के मंदिर में विराजने पर बांटे जाएंगे पीले चावल। भगवान श्री राम के दर्शन का मिलेगा निमंत्रण। अशोकनगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह ने अस्पताल के वीडियो बनाकर वोट की अपील की। स्वास्थ्य खराब होने के चलते कराया गया अस्पताल में भर्ती। डॉक्टर ने बेहतर उपचार के लिए दिल्ली रेफर किया। एमपी के कई शहरों की आबो हवा भी हुई खराब। राजधानी भोपाल का AQI हुआ 175। ग्वालियर और इंदौर में 200 के पार पहुंचा AQI। लोगों को हो रही है परेशानी। ग्वालियर में कहर मचा रहा डेंगू। जिले में 52 नए मरीज मिले। जय आरोग्य अस्पताल में 258 सैंपल्स की जांच हुई। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 876। राहुल गांधी जशपुर में करेंगे प्रचार। अंबिकापुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। जशपुर से सन्ना में भी करेंगे प्रचार। सरगुजा जिले में तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार।